जाती है, हमारी कई पीढ़ियां इसमें से गुजर यही वो भेद की वजह से तो हम आज इसमें पड़ते हैं कि भेद क्या है, भेद नहीं करना है। हुआ था उत्तम शिक्षा पाकर अपनी बुद्धि का डंका बजाया था, शिक्षित बनों का गीत देकर सबको ऊपर उठाया था, संगठित रहो की सीख देकर आगे का कदम बढ़ाया था। 14 अप्रैल को धरती पर उजियारा हुआ था, संघर्ष करो का मंत्र देकर संसद का मार्ग बतलाया था। बार बार ये उंगली तोड़ने का आता है कि उंगली तोड़ती उंगली जहाँ टूट के तोड़ते हैं क्रांति तक, उनको पता है कि कभी ये इशारा ना समझ पाए और हमारा समझ नहीं रहा है संसारी को, उन्होंने इशारा नहीं किया था। वो डॉक्टरेट है, उन्होंने कहा कि आज तक से किसी ने क्वेश्चन पूछा और अब देखूंगा जाके आप पूछें, जरूर पूछें, कुछ नहीं निकलेगा, कहाँ से क्या मिलेगा देखिए आप, जहां मिलेगा वही आपका सही मार्गदर्शन होगा। शोषितों महिलाओं को मानव जन्म का बोध कराया था, संविधान में लिख करके सुरक्षित उनको बनाया था। 14 अप्रैल को धरती पर उजियारा हुआ था, धर्म की आड़ में भ्रष्टाचार से मुक्त उसने कराया था, धर्म के पुजारियों की दुकानें बंद करवाई थी, चारों ओर फैली धर्मांधता का। आज ये आपका अनुसूचित जाति का छठा अधिवेशन है और इस छठे अधिवेशन में आपने प्रतिभा सम्मान समारोह किया, तो इस प्रतिभा सम्मान समारोह में मेरे को लगता है कि भाई कम से कम 600 की है आपकी यहाँ सीटिंग, तो कम क्यों है, इसका कारण बताइए। इसका ये प्रचार तो सारा होया था जी, आए नहीं, मतलब कम लोग आए। तो इसका क्या भाई आप मैसेज नहीं दे पाए या मैसेज दिया था तो लोग नहीं आ पाए, क्या कह सकते हैं इसके बारे में? ना, मैसेज तो पूरा दिया था जी, सारा प्रचार हो रहा था। और आज का कार्यक्रम कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा जी। और कार्यक्रम में कौन कौन साथी आए? ये सभी आए हैं जरस के। हाँ, नाम बता दो एक दो के। बलजीत दहिया जी हैं, रामनिवास तालू जी हैं, और कृष्ण जी हैं, जेके बोध जी हैं, और सर आज का जो कार्यक्रम है आपका छठा अधिवेशन है जी जी, और इस छठे अधिवेशन में आपने प्रतिभा सम्मान समारोह रखा, तो आपको भाई कितने बच्चे आए यहाँ पे, कितने भाई पेरेंट्स आए, कितने टीचर आए, उसके बारे में बताइए सर। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने यहाँ करके समय निकाला और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, और आप उसको प्रचार प्रसार के लिए भी मतलब मीडिया के थ्रू आपने ये सहयोग दे रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। मैं जिला प्रधान जेके बौद्ध अजरस भिवानी, और ये हमारा छठा जिला अधिवेशन, और इस दिन हमने प्रतिभाओं को भी सम्मानित करना था, तो हमारा पूरा क्रम छठा जिला अधिवेशन एवं प्रतिभा सम्मान समारोह के नाम से हमने ये कार्यक्रम रखा। ये दरअसल पीछे कोरोना की वजह से डिले होता जा रहा था, और ये डिले होते होते आज हमने मतलब करने का विचार किया, क्योंकि अब थोड़ा सा फिर भी सिस्टम खुल गया है, और हमने इसके लिए हमारी पूरे राज्य कार्यकारिणी, ब्लॉक कार्यकारिणी, खंड कार्यकारिणी, जिला कार्यकारिणी, उसके अलावा वो बच्चे जिन्होंने मोर देन 90% मार्क्स लिए हैं बोर्ड की कक्षाओं में 10वीं 12वीं में, नीट किया जिन्होंने, NTSC, JEE एडवांस, और स्पोर्ट्स में जिन्होंने कोई भी अचीवमेंट लिया है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर, वो बच्चों को भी बुलाया। और अजरस क्योंकि एक टीचर्स यूनियन है, तो हमने एक अध्यापक होने के नाते इस तरह के बच्चों को सम्मानित करना हमारे लिए बहुत मतलब एक ज़रूरी भी था। यदि हम अध्यापक ही इस तरह का कार्यक्रम ना करें तो उसमें थोड़ा सा फ़र्क आता है। तो इस बारे में हमने लगभग 50 से भी ज़्यादा बच्चों का निमंत्रण हमें स्वीकार हुआ, और हमने उनको बड़े हर्ष से उनको सम्मानित किया है। तो और इसके अंदर हमारे पास हमारे मुख्य अतिथि के रूप में
पूर्व राज्य कार्यकारिणी से प्रेम सिंह बकोलिया जी उपस्थित हुए, हिसार की जिला कार्यकारिणी, करनाल की जिला कार्यकारिणी, स्टेट कार्यकारिणी, वो हमारे बीच में उपस्थित रहे। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आज के युवाओं को आप क्या मैसेज देंगे? एक अध्यापक होने के नाते ख़ास तौर से मैं एजुकेशनल बात करूंगा और स्टूडेंट्स के लिए करूंगा, क्योंकि युवा वर्ग हमारा शिक्षित है और शिक्षा के बारे में मैं बताऊंगा कि जिस प्रकार से आज हमने एक मोटिवेशनल काम किया है, इसमें हमने मोर देन 90% मार्क्स और जो भी अचीवमेंट जिन बच्चों ने लिए उनको हमने बुलाया है और एक मैसेज देना चाहते हैं समाज में कि शिक्षा ही सब कुछ है। बाबा साहब ने भी जैसे कहा, हमें 3 शिक्षाएँ दी हैं, मंत्र नहीं कहूँगा मैं, वो शिक्षाएँ हैं, उपदेश हैं कि, और उन्होंने ये कहा कि पहली जो शिक्षा दी है वो शिक्षित बनने को कहा। और शिक्षा एक ऐसी चीज़ है जिससे हम मतलब हर स्तर पर पहुंच सकते हैं। शिक्षा में बोलना, चलना, और आज जो हम यहाँ खड़े हैं इस पोजीशन पर शिक्षा लेके आती है। सर एक बात है कि जैसे आपने ये रखा, तो आपको एक बात और रखनी चाहिए थी कि भाई ग्रामीण क्षेत्र से 80% हो और शहरी से 90% हो, तो आपने ऐसा भी करना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं किया आपने? दरअसल जब तक हमारा टारगेट छोटा रहेगा हम सीमित होते जाएंगे। हमारा टारगेट 100% का है, मोर देन 90% का, इसीलिए मैंने 90% बुलाए। अगर मान लीजिए मैं 80 का रखता तो मैं पीछे नहीं जाना चाहता, मैं चाहता हूँ हमारे बच्चे 95 एंड मोर देन पे जाएं, इसीलिए 95 का जो क्राइटेरिया था इसलिए हमने 90% का रखा। वो बात सही है सर। जैसे आप देख सकते हैं कि भाई जैसे ग्रामीण इलाकों में ट्यूशन वगैरह की बहुत ज़्यादा कमी है, तो आपने उसको इस बारे में मैं नहीं कहूँगा कि ट्यूशन्स, क्योंकि हमारे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ, गवर्नमेंट टीचर हूँ, और हम भी गाँव में ही पढ़ा रहे हैं। हम शहर में रहे लेकिन गाँव में पढ़ा रहे हैं, और हमारे जो शिक्षित वर्ग है आजकल का जो टीचर है वो इतना लगन से पढ़ाता है कि उन्होंने प्राइवेट को फेल किया हुआ है। आप जितने भी टॉप 10 बच्चे देखोगे वो सरकारी स्कूल से हैं, और हमें नहीं लगता कि उन बच्चों को जब हम पढ़ाते हैं उनको ट्यूशन की आवश्यकता होगी। तो अगर हम ये फ्रैक्शन जब तक करते रहेंगे पार्टीशन में कि गांव अलग है शहर अलग है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। आप प्रतिस्पर्धा में आए, एक मतलब एक्सक्यूज़ ना रखें कि मैं गांव का हूँ, मुझे थोड़ा रिलैक्सेशन दी जाए। जब तक रिलैक्सेशन रहेगी बच्चा आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे प्रतिस्पर्धा में आकर के ना मोर देन 90, 95, 100 तक पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।